वो ऐसे कि जब जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल आए थे, आज से लगभग 500 साल पहले। और वो जब आए थे वो कार्तिक पूर्णिमा का महीना था। उस दौरान चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड जाते हैं और वहां पर वो राधा कुंड को पुनः प्रकट करते हैं। राधा कुंड कुंड का सबसे पहले प्रकट स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था अरिष्टासुर वध के बाद। ठीक है। और कालक्रम में ये राधा कुंड विलुप्त हो गया था। तो विलुप्त हो जाने के कारण जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ब्रज में आते हैं और सबसे पूछते हैं कि राधा कुंड किधर है, तो लोगों ने राधा कुंड का नाम भी तब नहीं सुना था, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला में जब हम लोग स्थान का दर्शन करेंगे तो आगे एक जगह आएगी महाप्रभु बैठक करके, तो वहां पे हम इस लीला का विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को पुनः प्रकट करते, तो जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा के जिस दिन राधा कुंड को पुनः प्रकट किया गया था, उस दिन को बहुला अष्टमी कहते हैं। ठीक है। तो बहुला अष्टमी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दे दिया है। तो जब राधा कुंड में प्रवेश करते हैं ना, परिक्रमा, जब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड में प्रवेश करते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ से राधा कुंड की शुरुआत होती है, छोटी सी गली जहाँ पे बैरिकेड्स रहते हैं, वहां से जब हम घुसते हैं, ई रिक्शा स्टैंड रहता है, वो सब बाहर रुक जाता है, वो जो जगह है वहाँ पे रामलीला मैदान है। तो किसी प्राचीन रामलीला मैदान ऐसा लिखा है वहां पर। तो उस स्थान की एक घटना है जिसके बारे में आपको मैं आज बताता हूँ। तो एक बार कुछ स्थानीय ब्रजवासी बच्चे एक सियाल सियाल को क्या बोलते हैं, फॉक्स, फॉक्स के पीछे गांव के जो स्थानीय बच्चे थे, वो जो राधा कुंड में रहते थे, वो सब खेल खेल में एक फॉक्स के पीछे पड़ गए। पकड़ो 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 पकड़ो, मारो 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 मारो, ऐसा करके उनके पीछे पड़ गए। और उन बच्चों के डर से वो जो फॉक्स थी, वो क्या की, एक मिट्टी का गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर वो घुस जाती है, जिससे कि वो उस बच्चों से बच सके। पर ये बच्चे बड़े नटखट थे। ये उस जो फॉक्स है, उस सियाल जो है, उसको मारने का वो पूरा मन बना के आए थे कि ना इसको, वो खेल रहे, खेल खेल में ऐसा हो रहा है, कभी कभी बच्चे नादानी कर बैठते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस सियाल का जो बिल का जो छेद है, जहाँ पे ना वो जिससे वो प्रवेश किया था, उस छेद के मुख पर उन बच्चों ने कुछ सूखे पत्ते वत्ते डाल के उसमें आग लगा दिया। आग लगा देने के कारण वो जो सियाल बोलो या लोमड़ी, क्या बोलते एग्जैक्टली वर्ड, फॉक्स को हिंदी में भूल गया मैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो चिल्लाने लगते हैं। बड़े तीव्र, वो जल रही थी उस उनके आग लगाने के कारण। बच्चे वहां से चले जाते हैं और वो ना बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, कातुर कातुर कंदरन करने लगते हैं। इतने जोर से चिल्लाने लगी, तो राधा रानी एकाएक राधा कुंड के पास से गुजर रही थी अपने सखियों के संग। अपने सखियों से किशोरी जी ने कहा कि अरे, मेरे वृंदावन में कौन इतने कातुर स्वर में चिल्ला रहा है, किसे इतना कष्ट हो रहा है। हे ललिता सखी, हे सखीगण, जाओ पता करो कौन है और उसे लेकर आओ। तब सब सखियां मिलके जाती हैं और देखती हैं कि एक लोमड़ी जो गड्ढे में घुसा हुआ है, उसमें आग लगा दी गई है, जिस कारण वो जल रहा है। तब सब सखियां मिलके उस लोमड़ी को निकालती है, जो काफी जल चुकी थी और प्राय मृत अवस्था हो गई थी उनकी। तो उन सब सखियां उस लोमड़ी को लेकर राधा रानी के पास आती हैं। राधा रानी के पास आती हैं और तब राधा रानी उस लोमड़ी की न करुण अवस्था देखकर, उनका दुख देखकर राधा रानी क्या करती हैं, राधा रानी उस लोमड़ी को अपने गोद पे ले लेती हैं। लेकर प्रेम से अपने स्नेहपूर्ण हाथ से उसके शरीर के ऊपर ऐसे हाथ फेरती है। ऐसे हाथ फेरने के कुछ ही पलों में वो लोमड़ी जो थी, वो एक सुंदर गोपी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। छोटी सी गोपी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और तब राधा रानी बोलती हैं कि तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो, तुमको मेरे राधा कुंड में, मेरे ब्रज में किसी को कष्ट ना किसी को कष्ट मिलना
के लिए स्थान नहीं है, मेरे ब्रज में किसी को कष्ट दुख नहीं मिलता। ठीक है, अतएव तुम आज से मेरी सहचरी बन के रहो, मेरे साथ रहो, मेरे सहचरी बन के रहो। और उस लोमड़ी को सहचरी का पद, राधा रानी के सखी का पद प्राप्त हो जाता है। तो इतनी कृपामयी है राधा रानी। अब उस लोमड़ी ने दीक्षा नहीं ली थी, जप नहीं किया था, उस लोमड़ी ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जो ऐसा लगे कि ना उसे इतनी जल्दी कृपा मिल जानी चाहिए। ठीक है, और राधा रानी का ये स्वभाव है कि वे जीव के गुण अवगुण कुछ नहीं देखती। वे तो स्वाभाविक, उनका स्वभाव ही है करुणा करना, उनका स्वभाव ही है जीव को प्रेम करना। ठीक है, और उस प्रेम के वशीभूत वो एक लोमड़ी जो शायद मांस भक्षण करती है, उसको वो राधा रानी किशोरी जी ने अपने सहचरी बना देते हैं। ठीक है, तो इतनी इतनी ज्यादा करुणामयी है हमारी राधा रानी। ठीक है, तो आज हम लोग दर्शन करते हैं थोड़ा आगे। प्रभु जी, किस स्थान की है ये घटना, जो लोमड़ी वाली? और राधा कुंड में जैसे प्रवेश करते हैं ना, हम्म। और परिक्रमा पथ से, गोवर्धन के परिक्रमा पथ से जब आप राधा कुंड में प्रवेश करते हैं पीछे की तरफ से, ठीक है, हम्म। तो वहाँ पे एक रामलीला मैदान है। वहाँ की ये, वहाँ पे एक मंदिर भी है, शिवखोर मंदिर, तो उसके पास ये शिवखोर मंदिर मैं दिखाता हूँ आपको कोई वीडियो अगर है क्या मेरे पास। एक मिनट में देखता हूँ। नहीं, इसका वीडियो तो मेरे पास नहीं है, पर ये बहुत तो, नहीं इसका वीडियो नहीं है, पर वो राधा कुंड के पास रामलीला मैदान है। जब हम लोग ना ई रिक्शा में करके भी अगर राधा कुंड जाते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा राधा कुंड करते हैं, तो एक जगह पर आके ना ई रिक्शा वाले हम उतार देते हैं कि है ना यहाँ से आप पैदल चले जाओ, यहाँ गाड़ी नहीं जाती। उसी पॉइंट पे ऐसा ये लीला का वर्णन आता है। तो मैं आपको अभी आगे की लीला स्थलियों का दर्शन करने ले चलता हूँ। मैं इधर लैपटॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। ओके, तो अब हम लोग दर्शन करेंगे कुंडेश्वर महादेव का। संक्षिप्त में बता दूं, तो ये है राधा कुंड में बसे कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव से ही पता चलता है। राधा कुंड की परिक्रमा करने के पूर्व भक्तगण कुंडेश्वर महादेव को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे कि उनकी राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा सार्थक हो। कुंडेश्वर महादेव का विग्रह राधा कुंड में काफी प्रसिद्ध है। एक मिनट से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। राधा कुंड काफी प्रसिद्ध है और इन्हें राधा कुंड के 4 क्षेत्रपाल शिवलिंग में से एक माना गया है, जो दक्षिण में बसा है। इसके अलावा पूरब में रामेश्वरम, पश्चिम में बनखंडी, उत्तर में महादेव विग्रह क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित हैं। रासलीला के दौरान भगवान शिव गोपी रूप में उपस्थित हुए थे, और तब भगवान कृष्ण ने शिव जी को ब्रज में गोपियों की रक्षा करने को कहा। और यही कारण है कि ब्रज मंडल के विभिन्न स्थानों पर आप शिवलिंग का दर्शन प्राप्त करते हैं, जो हजारों सालों से ब्रज में गोपियों की रक्षा कर रहे हैं। तो हम ब्रज में जहां भी जाएंगे ना, तो हमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ठीक है, और उसका कारण यह है कि शिव जी ने जब गोपी के रूप में रासलीला में प्रकट हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शिव जी, आपको बिना पूजे गोपी लोग हमें प्राप्त नहीं कर सकती।
साथ ही मैं आपको एक सेवा देता हूँ, वह है कि आप मेरे इन गोपियों की सदा रक्षा करें। तो इसलिए ना ब्रज में हर स्थान पर आपको शिव जी के दर्शन होंगे। और ये राधा कुंड में, राधा कुंड की जो सब परिक्रमा शुरू की जाती है, तो सबसे पहले हमारे कुंडेश्वर महादेव है, उनको प्रणाम करके परिक्रमा शुरू की जाती है। तो इसलिए आप भी अगर राधा कुंड में जाए राधा कुंड की केवल परिक्रमा करने, तो कुंडेश्वर महादेव के परिक्रमा से शुरुआत करें। अगर आप गोवर्धन और राधा कुंड के एक साथ कर रहे हैं, तो जैसा आप परिक्रमा करें वैसे ही करना, ठीक है। और उसमें कुंडेश्वर महादेव के आपको दर्शन हो जाएंगे। अधिकांश भक्त लोग कुंडेश्वर महादेव को दर्शन नहीं किए हैं, नहीं जानते कि वो किस जगह पर बसते हैं, इसलिए मिस हो जाता है। वहाँ राधा कुंड में एक मार्केट है, बाजार है, छोटा सा, घाट के पास। उसी बाजार के पास कुंडेश्वर महादेव है, रास्ते से ही दिख जाते हैं। ठीक है। तो इनका कुछ और स्वरूप का आपको दर्शन कराता हूँ मैं। कुंडेश्वर महादेव, श्री राधा, ये कुंडेश्वर महादेव है। हर दिन ब्रज में जो जितने भी शिव जी के विग्रह हैं, उन्हें शाम को विभिन्न रूप से प्रकार से सजाया जाता है। ठीक है। ये है कुंडेश्वर महादेव। आगे चलते हैं। राधा कृष्ण पुराना मंदिर। ठीक है। तो जब राधा कुंड का, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ इनको, मैं इनका जो स्क्रिप्ट है थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। राधा कुंड पुराना मंदिर, छोटा सा ही है, मैं इसे पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है ये मंदिर राधा कुंड में स्थापित सबसे पहला मंदिर है। ये जो राधा कृष्ण का पुराना मंदिर है, ये राधा कुंड के ठीक पास में ही बसा है, एकदम किनारे। और एक छोटे से टीला के ऊपर है ये मंदिर। ठीक है। रघुनाथ गोस्वामी की देख रेख में जब राधा कुंड की खुदाई हो रही थी, तो आप सबको मालूम है रघुनाथ दास गोस्वामी वो राधा कुंड के किनारे रहते हैं, उनकी समाधि वहीं पर है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने जब देखा कि राधा कुंड में ना अब बाहर से लोग आने लगे हैं, लोग यहाँ रहने लगे हैं, और तब लोग यहाँ रहने लगे हैं, पर लोगों में एक छोटा सा स्वभाव ये था कि वो राधा कुंड का जो जल है उसका उपयोग अपने रोज दिनचर्या के कार्य में किया करते। ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि इस चीज को मुझे बंद कराना है। साथ ही ये कुंड क्या है ना, पहले काफी छोटा था राधा कुंड, एकदम छोटा, कंगन कुंड जितना मिला था उतना ही, लगभग 5 फीट बाई 5 फीट इतना बड़ा ही पहले राधा कुंड थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि लोग तो आते हैं ज्यादा ज्यादा मात्रा में, और कुंड इतना छोटा है, ठीक है ना, तो लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, और लोग के बार बार कुंड के जल में स्पर्श करने के कारण ये कुंड का जल भी ना खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो मुझे राधा कुंड का विस्तार करनी चाहिए। अतएव जीव गोस्वामी के मदद से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड का विस्तार करते हैं। उसकी भी बहुत सुंदर बड़ी लीला है, मैं आपको बताता हूँ। तो लीला क्या है कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे और इस प्रकार के विचार कर रहे थे कि राधा कुंड को बड़ा करना चाहिए, पर कैसे बड़ा करें, क्योंकि कुंड को बड़ा करने के लिए जमीन खरीदना पड़ेगा, कुंड के आसपास की जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके आसपास ना सुंदर से सीढ़ियों का निर्माण करना पड़ेगा, और इन सब चीजों को करने में बहुत धन की आवश्यकता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि वो तो बहुत धन धान्य परिवार से थे, पर राधा कुंड में तो रहते हैं साधु के भाव में, साधु के वेश में, तो उनके पास तो कुछ धन नहीं था। तो ऐसा वो चिंता करते कर रहे थे और भजन कर रहे थे, फिर उन्हें सब कुछ राधा रानी पे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में एक व्यापारी गए थे, मारवाड़ी व्यापारी बद्रीनाथ धाम गए थे, बहुत सारा धन लेकर। हिमालय में जो बद्रीनाथ धाम है वहां पर दर्शन करने गए थे, बहुत सारा धन लेकर। इस भाव से गए थे कि मेरे पास, मैंने जो धन लाया है वो ना मैं बद्रीनाथ मंदिर में दान कर दूंगा। ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम में जब वो पहुंचे व्यापारी, वहां पे रात्रि में शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो एकाएक न भगवान बद्रीनाथ उस व्यापारी के स्वप्न में आते हैं और उनसे कहते हैं
कि आप शीघ्र आप यहाँ नहीं रुको, आप शीघ्र वृंदावन में राधा कुंड में जाओ, और वहां पर एक मेरे भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको इन धन की आवश्यकता है, आप ये धन उन्हें दे दो, उससे वो राधा कुंड का पुनरुद्धार का कार्य करेंगे। तो ये सुनकर वो भक्त उसी रात्रि में वहां से निकल पड़ते हैं वृंदावन में बसे राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए। और फिर वो चल चल के वृंदावन आते हैं, वृंदावन आकर रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ ने ये धन आपके लिए भेजा है राधा कुंड के पुनरुत्थान कार्य के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ना कितने मतलब ये अचंभित हो जाते हैं कि ना ठाकुर जी मन की वासना और इच्छा जो है ब्रज में रहे, उसे वो पूर्ण करते हैं। उसके उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि तो वो सोचते हैं कि मैं ये धन का ना कार्य करवा भी लूं, तो पर ना इसका हिसाब किताब रखने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हर वक्त भाव में रहता हूँ, कब डूब जाता हूँ और धन का मिसयूज हो जाएगा या फिर अपव्यय हो जाएगी, ठीक से इसका यूज नहीं होगा। तो वो जीव गोस्वामी को बुलाते हैं कि हे जीव गोस्वामी, आप कृपया राधा कुंड आइए। जीव गोस्वामी राधा कुंड जब आते हैं तो जीव गोस्वामी को सारा धन देकर कहते हैं कि मैं इसे संभालने के योग्य नहीं, आप कृपया, मेरी इच्छा है कि राधा कुंड का पुनरुत्थान इस प्रकार से हो, तो आप ऐसे इसमें सहयोग करें। तब जीव गोस्वामी ये पूरा कार्यभार संभालते हैं राधा कुंड का। जो आज हम लोग राधा कुंड का दर्शन करें और श्याम कुंड, इन दोनों को वो सुंदर से इसका, और जो है गड्ढे को बढ़ाकर घाटों को सुंदर से सजा के पत्थर वत्थर से इनको इनका सुंदर से तैयार किया जाता है। ओके। अब क्या होता है, जब राधा कुंड की खुदाई हो रही थी, राधा कुंड का जब मिट्टी खोद खोद के उनको और विस्तार किया जा रहा था, तब एकाएक राधा कुंड में से ही ये सुंदर प्राचीन विग्रह, राधा कृष्ण का प्राचीन विग्रह प्राप्त मिलता है। इस विग्रह को उसी राधा कुंड के पास स्थापित किया जाता है। तो ये राधा कुंड का सबसे पहला विग्रह है जो राधा कुंड से ही प्रकट हुआ है। स्थानीय ब्राह्मणों की सेवा पूजा करने के लिए ओके। राधा कुंड की एक विग्रह इसी कुंड के कीचड़ में दबा मिला था, राधा कृष्ण का एक विग्रह इसी कुंड के कीचड़ में दबा मिला था, जो स्थानीय ब्राह्मण की सेवा पूजा करने के लिए दे दिया गया। इसी कुंड के किनारे एक कमरे में इन विग्रहों की सेवा पूजा आज भी की जाती है। माना जाता है यह विग्रह राधा कुंड के अधिष्ठात्री विग्रह हैं। दुर्भाग्यवश कुछ सालों पहले इन विग्रहों को चुरा लिया गया था और उसके स्थान पर प्रतिभू विग्रह की स्थापना की गई। इसी मंदिर के प्रांगण में एक बरगद का पेड़ और एक नीम का पेड़ है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए अवस्था में है, जिसे ब्रजवासी जुगल किशोर के रूप में मानकर पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ये विग्रह प्रतिभू विग्रह है, वो वास्तविक विग्रह का। ठीक है, राधा कुंड के विग्रह का उनका पूर्ण स्वरूप ऐसा है, बड़े बड़े वो ऐसे दिखते हैं। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके, झूलन स्थली। तो जब राधा कुंड में हम प्रवेश करते हैं, तो राधा कुंड के ठीक किनारे ऐसा आपको एक पेड़ दिखेगा जो चारों तरफ ना पत्थर से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा एक पेड़ दिखेगा। इस पेड़ को कहते हैं झूलन स्थली। तो इसकी बहुत सुंदर लीला है। वैसे झूलन स्थली से हम लोग समझ ही सकते हैं कि राधा कृष्ण जिस स्थान पर झूला करते थे, ठीक है, जैसे अभी श्रावण का महीना आ रहा है ना, तो श्रावण में राधा कृष्ण के लिए झूला पेड़ों पे लगाया जाता है, और उस पर सखियां राधा रानी कृष्ण को बैठाकर झुलाती हैं। इसके ऊपर ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर भजन भी है, और जैसे ना, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदीरा, घिर आए बदीरा, झुक आए बदीरा,
श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदीरा, ऐसो मान न कीजे, हठ तजिए अली, तू तो परम सयानी, वृष भानु की लली, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदीरा। तो राधा कुंड के किनारे किनारे ना तीन ऐसे स्थान हैं जिसे झूलन स्थली कहा गया है, जहां पर राधा कृष्ण ने अपने झूलन लीला का प्राकट्य किया है, झूलन लीला को प्रकट किया है। ठीक है, तो वो तीन स्थानों में से ये एक स्थान है। तो इस स्थान के बारे में मैं आपको बता दूं, इन सब का स्क्रिप्ट मैंने पहले लिख के रखा था, तो बस मैं उसे थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए। ग्रंथ में राधा कुंड के तीन तीर पर राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनेकों बार झूलन लीलाओं को प्रकट करने का वर्णन मिलता है, जिसे आचार्यों ने विभिन्न समय पर दर्शन किए हैं। कालोक्रम में कई झूलन स्थलियां विलुप्त हो गई हैं। राधा कुंड के तीर पर तीन स्थानों को मुख्यतः झूलन स्थली बताया गया है। पहला झूलन स्थली झूलन घाट के पास है, जो ये है। माना जाता है इस स्थान पर राधा कृष्ण सावन के महीने में झूलन लीला करते थे। इन स्थानों को अब पत्थर से घेर दिया गया है। इस स्थान पर एक बरगद का पेड़ है, जो राजा बजनाभ के द्वारा रोपण किया गया है। मूल वृक्ष की शाखा है, जो मूल वृक्ष था वो तो नष्ट हो गया है, पर उसकी जो शाखा है उससे ये वृक्ष पुनः यहाँ पे खड़ा हुआ है। राजा बजनाभ के द्वारा रोपण किए गए मूल वृक्ष की शाखा है, और इसके किनारे बसे राधा कुंड के स्नान घाट को झूलन घाट कहते हैं। तो इसके किनारे बसा जो ये स्नान घाट है ना राधा कुंड के किनारे, जो इसको झूलन घाट भी कहते हैं। ओके। अप्रकट लीला में अर्थात नित्य लीला में झूलन लीला के दौरान वृंदा देवी एक विशेष झूले का निर्माण करती हैं। तो राधा कृष्ण की जब भी कोई लीला होती है, तो उस लीला को संवारने का, उसको सजाने का, उसके सुंदरता को बढ़ाने का, उसको कुंजों को सजाने का ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती हैं वृंदा देवी। जैसे भी झूलन उत्सव आने वाला है, तो ब्रज में मंदिर को सब गोसाई लोग, पंडे लोग, ये लोग सजाते हैं ना, भक्त लोग सजाते हैं। उसी प्रकार नित्य लीला में जब कोई उत्सव होने वाला होता है, तो वृंदा देवी उन लीला के अनुरूप उस स्थानों को सजाती हैं। ठीक है। ओके। तो क्या करती हैं सजाते वक्त वृंदा देवी? क्या करती हैं? वृंदा देवी एक विशेष झूले का निर्माण करती हैं, जो बड़े से कमल के पुष्प से बना है। वो झूला कैसा बना है? बड़े से कमल का पुष्प ऐसा बना है, असली, मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े का, असली कमल के पुष्प का बना है, जिसमें राधा कृष्ण कृष्ण को झुलाया जाता है। ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण को बीच में बैठाया जाता है उस कमल के पुष्प के बीच में। और कैसा ये कमल के पुष्प का वर्णन मिलता है कि इस कमल के पुष्प की 16 पंखुड़ियां होती है। कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 16। इन 16 पंखुड़ियों में अष्ट सखियां और अष्ट मंजरियां राधा कृष्ण की ओर देखते हुए उनको घेर कर बैठती हैं। तो इसमें ना जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है ना, तो जो एकदम मूल जो गुलाब का केंद्र है जहाँ पे राधा कृष्ण बैठ रहे हैं, उसको घेर कर पहले 8 मंजरी 8 सखियां बैठती हैं। कौन कौन सखी? अष्ट सखियों का नाम मालूम है आपको? तो अष्ट सखियां बैठती है, मैं बता देता हूँ नाम। तो श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री चित्रा, श्री चंपकलता, सुतुंगा विद्या, श्री इंदुलेखा, श्री रंगा देवी और श्री सुदेवी। तो ये अष्ट सखियां बैठती है। और इसके बाहरी वाले जो कमल का जो पंखुड़ियां हैं, उसमें मंजरियां बैठती हैं। रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, ऐसे करके जो मंजरियां हैं वो सब उसमें बैठती हैं। ओके। फिर क्या करती हैं इन मंजरियां सब बैठकर?
ओके, तो ये मंजरियां ऐसे बैठती हैं कि इनका मुखमंडल राधा कृष्ण के ही तरफ होता है। ठीक है। और ठाकुर जी का एक सुंदर स्वभाव है, वो आप नहीं जानते शायद, मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी सखी राधा कृष्ण के पास बैठती है ना, चाहे वो सखी उनके पीछे ही क्यों ना हो, पर उनको एकाएक ऐसा अनुभव होता है कि राधा कृष्ण सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। ठीक है, जो उनके सामने बैठते हैं उनको लगता है वो मुझे देख रहे हैं, जो उनके बाएं तरफ बैठते हैं उन्हें लगता है मुझे देख रहे हैं, जो दाहिनी तरफ लगते हैं उनको लगा मुझे देख रहे हैं। तो सब सखियों को जो हर तरफ है उनको सबको लगता है कि आज श्यामा श्याम सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। अतएव वो श्यामा श्याम के प्रेम में जो भी गायन करती हैं, जो भी वाद्य यंत्र बजाती हैं, और ना डीपली मनन करते हुए उन्हें बजाते हैं। ठीक है। तो उनको घेर कर बैठती हैं और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाती हैं और गायन करती हैं। क्या क्या वाद्य यंत्र बजाती हैं? बीना, बंसी, आ, मृदंग। ठीक है। और इस प्रकार के पखावत, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के यंत्र बजाती हैं और गान भी करती हैं। सुंदर सुंदर कौन सी गान करती हैं? राधा कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं का जो प्रेम है, वो कैसे परस्पर मिलती हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं को वो गान करते हैं पद के रूप में। ठीक है, ये पदों को गाते हैं, और ये गान सुनने पर राधा कृष्ण को लज्जा भी आती है, परस्पर बहुत खुशी हुए होते हैं, और अपने लीला सुनकर, अपने लीलाओं के पद को सुनकर वो और खुश होते हैं कि ना मैं, हम एक दूसरे को इतना ना प्रेम करते हैं या फिर कुछ। ठीक है, ऐसा। अब और बाकी अब क्या होता है, तो चलो ये अष्ट सखियां बैठ गई, अष्ट मंजरियां बैठ गई। बाकी सखियां क्या करती हैं? बाकी जो इतनी सारी सखियां हैं वो क्या करती हैं? तो जो सखियां कृष्ण के दल की हैं, जो जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो सब सखियां क्या करती है, झूले के पीछे चली जाती हैं। वो बड़े से जो कमल दल का जो झूला है उसके पीछे चली जाती हैं, और जो सखियां राधा रानी को प्रेम करती है वो झूले के पहले आ जाती है, सामने आ जाती हैं। और दोनों तरफ से सखियां क्या करती है, झूले को जोर जोर से झुलाती हैं। ठीक है। हालांकि पिक्चर में ये वट वृक्ष काफी छोटा दिख रहा है, पर लीला में ये वट वृक्ष बहुत ऊंचा है। और वो जब जोर जोर झुलाते हैं, तो ये जो कमल दल जो है ना, कमल का जो झूला है, ये झूला राधा कुंड के जल को स्पर्श करते हुए कुंड के एक तरफ से दूसरे तरफ जोड़ 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 ये क्या है ना, लहराता है या उड़ चलता है, दिखता है, मतलब झूलते हैं ये। ठीक है। और सुंदर गान, वाद्य यंत्र बजता है, सब सखियां इस सुंदर दृश्य को देखकर गदगद हो जाती हैं, उनकी बलैया लेती हैं, है ना। तो ये सुंदर स्थान है झूलन स्थली। आप मानसिक रूप से इन लीलाओं का दर्शन करना, चित्र रूप से ना ज्यादा आपको स्पष्ट नहीं होगा, पर मन में आप ना इन लीलाओं का मनन करना, चिंतन करना, तो आपको ये लीला का सुंदर आभास होगा। साथ ही हो सकता है आप लीला में भी ना प्रवेश करो, ऐसा। उसके पास आता है गोपाल मणिपुरी मंदिर। तो ये गोपाल मणिपुरी मंदिर है, जो इस्कॉन का मंदिर है, राधा कुंड के किनारे। अधिकांश भक्त नहीं जानते हैं, राधा कुंड के ठीक किनारे इस्कॉन का एक मंदिर भी है, जिसका नाम है गोपाल मणिपुरी मंदिर। ठीक है। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इस मंदिर का निर्माण सन 1890 में कानीपुर के राजा चारूचंद्र महाराज के द्वारा किया गया था। ये कानीपुर के राजा कहाँ के हैं? ये संभवतः त्रिपुरा के राजा हैं। एक बार महाराज ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उनके पारिवारिक गोपाल विग्रह देखा। तो कौन सा गोपाल विग्रह? पारिवारिक गोपाल विग्रह दिखाता हूं मैं आपको, ये वाले। ठीक है, तो उनके पारिवारिक गोपाल विग्रह स्वप्न में उपस्थित हुए। उन राजा के सपने आए, और उनसे उनसे कहा कि राजन, मुझे ब्रज में राधा कुंड के किनारे एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण करके वहां पर स्थापित कर दो। ठीक है। साथ ही यह आज्ञा दी कि मंदिर का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाए जहां से गोपाल जी को राधा कुंड के दर्शन नित्य होते रहे।
साथ ही हर दिन प्रातः सूर्योदय जो होता है उसका भी उन्हें दर्शन होता रहे। तो गोपाल जी ने ऐसा इच्छा प्रकट की कि मुझे राधा कुंड का भी रोज दर्शन हो और जो सूर्योदय होता है उसका भी हर दिन दर्शन हो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा को आदेश दिया, जो उनका पारिवारिक विग्रह है जो कई सालों से पूजित होते हैं। तब राजा राधा कुंड गए और वहां बालुआ पत्थर से, सैंड मार्बल स्टोन से बने एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया और स्वप्न में आदेश के अनुसार भगवान के लिए एक सिंहासन बनाया, जिस पे बैठकर गोपाल जी को मंदिर के भीतर से ही राधा कुंड एवं सूर्यदेव दर्शन होता है। हर दिन प्रातः जब सूर्योदय होता है, सूरज कुंड की पहली किरण सूरज की पहली किरण भगवान गोपाल जी पर ही पड़ती है। ठीक है, तो ये मंदिर वहां पर है, गोपाल मणिपुरी मंदिर। आगे चलकर ये राजा क्या करते हैं, हमारे इस्कॉन के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, प्रभुपाद के शिष्य, जो डॉक्टर साइंटिस्ट थे। उनका नाम था, उनका नाम संभवतः, उनका एक मिनट को दिखाता हूँ। ये वो राजा का चित्र है जिन्होंने दिया था। और ये प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। आ, इनका नाम एक मिनट, मैं थोड़ा, हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर स्वामी हाँ, महाराज। स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, राइट। तो ये महाराज जी, इन्होंने इनको वो राजन क्या कहते हैं, राजा क्या करते हैं, उन्हें वो मंदिर देते हैं कि आप भी त्रिपुरा के हैं और मैं भी त्रिपुरा का हूँ, और आप इस्कॉन से हैं, इस्कॉन बहुत प्रतिष्ठित है एवं आप वैज्ञानिक भी हैं, तो आप ना इस मंदिर की देखरेख करो। ऐसा करके वो क्या करते हैं, इस मंदिर को वो देते हैं महाराज जी को। और उस मंदिर में ये सुंदर गोपाल जी आज भी वहाँ पे विद्यमान है। साथ ही वहाँ पर राधा कृष्ण की सुंदर विग्रह है, एक गोपाल जी, है ना। और क्या होता है आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे और क्या है। आगे चल के जब महाराज अपना देह रखते हैं, उनकी जब देह रखी जाती है तो उनकी समाधि राधा कुंड के किनारे इसी स्थान पर बनाई गई है। ठीक है, बहुत सुंदर उनका ये समाधि मंदिर है। ठीक है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान है, और एकांत स्थान, निर्जन स्थान है, भजन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। और जब महाराज जी यहाँ रहते थे, वन में ही राधा कुंड में रहते थे, तो वे इसी कमरे का उपयोग अपने भजन साधन के लिए भी किया करते थे। ठीक है, तो बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसा लगे, जाने से ना ऐसा लगेगा कि ना कोई हम बुद्धिस्ट मंदिर में आ गए हूँ। ठीक है, मंदिर का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो ऐसा लगे बुद्धिस्ट मंदिर ऐसा लगेगा। ठीक है, बहुत सुंदर उनका देखो यहाँ पे विग्रह स्वरूप आज भी उपस्थित है। और ये उनके भजन कुटीर, उनकी जपमाला, उनका ग्रंथ टेबल, ठीक है, उनकी पादुका यहाँ पे सब यथावत रखा हुआ है। ओके, गोपाल मणिपुरी मंदिर। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं श्रीनिवास आचार्य का कुंज। ये श्रीनिवास आचार्य का कुंज है, मैं इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। राधे श्याम। इस स्थान पर महान वैष्णव संत श्री श्रीनिवास आचार्य राधा कुंड आने पर यहाँ भजन किया करते थे। श्रीनिवास आचार्य के बैठने के स्थान आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है, इसी स्थान पर श्रीनिवास आचार्य जी बैठा करते थे। श्रीनिवास आचार्य कृष्ण के एक छोटे विग्रह की सेवा किया करते थे, जिसका नाम
झूला झूलन ठाकुर, झूलन ठाकुर था। झूलन ठाकुर क्यों था उनका नाम, उनके विग्रह का नाम? क्योंकि वो झूलन ठाकुर जी को ना छोटे से विग्रह थे, तो उन्हें वो अपने गले में, जैसे हम लोग गले में जपमाला लटकाते हैं ना, वैसे ही एक थैली में उस झूलन ठाकुर को लटका कर उन्हें लेके जाते थे। तो ठाकुर जी उसमें झूलते थे, तो झूलते हुए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, इसलिए उन ठाकुर जी का नाम ही झूलन ठाकुर रख दिया गया। उनका नाम झूलन ठाकुर इसलिए भी पड़ा क्योंकि श्रीनिवास आचार्य भगवान कृष्ण को एक छोटे से विग्रह को अपने जप बैग के अंदर रखते थे। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास श्रीनिवास आचार्य जी का भजन श्रीनिवास आचार्य भजन करते थे, जहां आज भी उनके इस विग्रह की सेवा पूजा की जाती है। तो वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव मंदिर आता है, उसके ठीक पास में से जो रास्ता बंसीवट को जाता है, उसके पास में एक और रास्ता है। उस रास्ता में जाने से वहां पे श्रीनिवास आचार्य का कुंज है, बहुत सुंदर कुंज है, एकांत है, कोई जाता नहीं जात साधारणता। तो वहां पर आप इनका कुंज का मैं आपको दर्शन कराऊंगा किसी वीडियो में। तो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमन लाल को प्रकट किया था, ये उनके शिष्य रहे। और श्यामानंद पंडित जिन्होंने राधा श्याम सुंदर को प्रकट किया था, और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये तीनों क्लासमेट थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। ये तीन विशेष भक्त प्रथम, अच्छा, ये तीनों भक्त जो हमारे गौड़ीय परंपरा में जो पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन दल हुआ, जो पहला ग्रंथ वितरण का जो दल हुआ, वो उनके दल के ये नायक थे। ये तीनों विशेष भक्त प्रथम ग्रंथ वितरण मंडली के सदस्य थे, जिन्हें श्रील जीव गोस्वामी ने बंगाल गोस्वामियों के ग्रंथ वितरण करने को भेजा। गोस्वामी ने जो ग्रंथों के लिखा था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो इन ग्रंथों को लिखा था, उन ग्रंथों को तो अब तो पेपर में बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट आउट हो जाती है, जीरोक्स होता है, कितना कुछ हो जाता है। पर अतीत में क्या था ना, वो पत्र को तैयार किया जाता, पत्ते को तैयार किया जाता, जिसमें ना, और एक एक ग्रंथ को आचार्यगण खुद अपने हाथों से लिखते थे, लिख के फिर वैसा ग्रंथ तैयार किया था, जिसके लिए ना सालों लग जाते थे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ का तैयार किया गया, और फिर इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाओ बंगाल और इन ग्रंथों को उधर वहां वितरण करो। ठीक है। साथ ही श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर प्रसिद्ध ब्रजमंडल परिक्रमा के सदस्य रहे। ब्रजमंडल परिक्रमा जो होती है, ब्रज की जो परिक्रमा होती है, तो चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज आए थे, और वो जिन जिन रास्तों से ब्रज की यात्रा की, ब्रज में भ्रमण किए, तो ये तीनों भी चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इन्होंने भी ब्रज यात्रा, पहली ऑफिशियल ब्रज यात्रा की। श्रीनिवास आचार्य ने प्रसिद्ध षड गोस्वामी अष्टकम की रचना की। ठीक है, षड गोस्वामी अष्टकम आप जानते हैं कौन से षड गोस्वामी अष्टकम? जो शिला प्रभुपाद जी बहुत गाते हैं, कृष्ण कीर्तन गानन कनु करो, ये वाला भजन आपने सुना है? तो इसे श्रीनिवास आचार्य जी ने लिखा था। और दिव्य लीला में श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी के अवतार माने जाते हैं। नित्य लीला में श्रीनिवास आचार्य कौन है? मंजरी है। कौन मंजरी? मणि मंजरी। ठीक है, तो ये सुंदर कुंज है उनका, और ये रहे श्रीनिवास आचार्य जी का सुंदर तस्वीर। ठीक है, तो आप लोग ना प्रभुपाद जी का जो आवाज में षड गोस्वामी अष्टकम है, इसे अवश्य गाना। ठीक है, बहुत दिव्य है, मुझे बहुत प्रिय है, और मैं कभी कभी इनका गान करता हूँ। ओके, तो अभी और आगे बढ़ते हैं आज की। ओके, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ भक्ति विनोद ठाकुर का
तो ये सुखदा कुंज है। ये सुखदा कुंज वो स्थान है जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे। आगे चलकर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रज में आए तो वो भी इसी स्थान पर रहा करते थे। ये राधा कुंड से थोड़ी सी दूरी पर है। और इसकी महिमा क्या है इस स्थान पर? प्रभुपाद जी जब पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा में ना, वो पूरा तो ब्रजमंडल परिक्रमा भाग नहीं ले पाते, पर जब उन्हें पता चला कि गुरुदेव ना ब्रजमंडल की परिक्रमा करा रहे हैं तो प्रभुपाद जी भी आए और अपने गुरुदेव से इसी राधा कुंड के तीर पर वे मिले। तब प्रभुपाद जी अपने पुत्रों को लेकर आए थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से राधा कुंड के तीर पर मिलते हैं। उस दौरान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, अभय उनका नाम था, उनको बहुत सुंदर सुंदर निर्देश देते हैं जिनमें उन्होंने कहा कि अभय, मैं काफी चिंतित हूँ। ठीक है, मेरा अगर बस चलता तो मैं बंगाल में कलकत्ता में जो बसा है बाग बाजार गौड़ी मठ, वो उस दौरान ना सबसे महंगा मंदिरों में से एक है। तो मेरा अगर बस चलता तो ये मैं बाग बाजार गौड़ी मठ के जो दीवार में जो मार्बल लगा हुआ है, इन मार्बल्स को खोलता, खोलकर इन्हें मैं बेच देता। बेचकर मैं क्या करता, इन मार्बल को बेचकर जो पैसा आता, तो जो धन आता, उसे मैं ग्रंथ प्रकाशित करता, ग्रंथ छपवाता और उन ग्रंथों को वितरण करता। ठीक है, ये बात वो कहाँ बोल रहे हैं? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गृहस्थ अभय चरण को बोल रहे हैं। कहाँ पर? राधा कुंड के तीर पर। ठीक है, और ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अभी तक देह त्यागा नहीं और मेरे शिष्य आपस में इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं कि गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव का पद कौन संभालेगा, गुरुदेव का कमरा में कौन रहेगा, ऐसा। तो इस बात से बहुत दुखी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और अभय चरण को, अर्थात प्रभुपाद जी को उन्होंने निर्देश दिया कि अभय, अगर कभी तुम्हारे पास धन आए तो तुम पुस्तक वितरण, ग्रंथ छपाना और उनका वितरण करना। इस बात को प्रभुपाद जी ने बहुत हृदय से लिया, बहुत पर्सनली लिया इस आदेश को। और उन्होंने उसी समय से ग्रंथ को अनुवाद करने में और ग्रंथ को लिखने में, उनमें वो अपना सारा समय झोंक देते हैं। और इसको लेकर वो प्रभुपाद जी फिर ग्रंथ लिखते भी हैं। हालांकि आगे चल के वो ग्रंथ उनकी पत्नी ना चाय के एक्सचेंज में बेच देती हैं। ठीक है, तो ये जो राधा कुंड में बसा, राधा कुंड इस्कॉन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। क्योंकि राधा कुंड की महिमा के अलावा इस्कॉन का जो मूवमेंट है, इस्कॉन का मूवमेंट जिस पर टिका हुआ है वो है ग्रंथ वितरण। उस ग्रंथ वितरण का नींव इसी राधा कुंड पे रखा गया था, राधा रानी के सामने, जिसे प्रभुपाद ने पुण्य किया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का हमने आज दर्शन किए। आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब हम और लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। तो ये सब लीला स्थलियों का दर्शन हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं। तो आप जब परिक्रमा पथ पर जाओगे राधा कुंड के, तो आपको ये एक पर एक ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी, आज जो स्थान बताए वो राधा कुंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सारे? सब वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर पे एक एक करके ऐसा। जी, थैंक जी, हरे कृष्ण। ये मैं इस तरह हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप लोग हम लोग गोवर्धन की पहले परिक्रमा करते हैं ना, लास्ट में राधा कुंड की करते हैं। ठीक है, तो जब गोवर्धन की परिक्रमा करके जैसे ही आप राधा कुंड में प्रवेश करोगे तो ये एक एक दर्शन आपको होते जाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ नहीं होंगे, कुछ कुछ थोड़े से गलियों के अंदर हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप कभी जाओ तो उधर गोवर्धन या राधा कुंड में एक दिन रुको और इन सब मंदिरों का दर्शन करो तो और अच्छा लगता है।
ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो जो मैंने लीला बताई आप उनका चिंतन मनन करें। झूलन उत्सव का अभी कुछ दिन बाद झूलन महोत्सव आने वाला है। ठीक है, ब्रज में भी हेरा पंचमी ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, उस दौरान झूलन लगता है, बहुत सुंदर है। ठीक है, और अच्छे से भक्ति करें, ये पद वद जो भी आपको याद हो, या हमारे सरल गोस्वामी पद, सरल गोस्वामी अष्टकम, इसका गान करें। ओके, और हमारे सब आचार्यों का नाम आप लोग जितना हो सके याद रखने का प्रयास करना। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। तो मैं चलूँ फिर? थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की क्लास में बहुत आनंद आया। मिश्रा भक्ति माता जी शायद बिजी हैं, किसने लिखा है? आई हैव प्रभु स्वीकार जी। कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि संगीता राय माता जी पूछ रही हैं, कोई प्रश्न है? संगीता राय माता जी, क्या प्रश्न है बताइए। नॉट एबल टू अनम्यूट। ओके। हरे पूछिए कृष्णा माता। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, आई वाज नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ। नॉट एन इशू, क्या? टेल मी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू नो द नेम ऑफ, आपने किनका बोला? जीवक गोस्वामी? कौन से गोस्वामी थे जिन्होंने सोचा कि ये मतलब राधा कुंड इज स्मॉलर इन साइज, इसको बड़ा होना चाहिए? उनका नाम रिपीट कर दीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रभु जी, आई मिस दैट पॉइंट कि फिर वो मतलब लाइक ही वाज फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट वो जो डिवोटीज तो वहां पे इतने रिच नहीं होते, स्वामी साधु भाव में होते हैं। सो प्रभु जी, वो पॉइंट मिस हो गया कि फिर वो राधा कुंड बड़ा कैसे हुआ, वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो फिर वो बद्रीनाथ में, उधर बद्रीनाथ धाम में एक व्यक्ति गए थे राधा कुंड का दर्शन करने। ठीक है, सॉरी, राधा कुंड का बोल रहा हूँ, बद्रीनाथ धाम में एक व्यक्ति गए थे भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने। तो भगवान बद्रीनाथ उसके स्वप्न में आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो धन लाए हो अपने साथ बद्रीनाथ में दान करने के लिए, ये धन तुम वृंदावन में राधा कुंड के किनारे बसे रघुनाथ दास गोस्वामी को देकर आओ, वो राधा कुंड का विस्तार करना चाहते हैं। तो वो भक्त बद्रीनाथ धाम को से वृंदावन आते हैं, राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलकर बताते हैं कि भगवान बद्रीनाथ ने आपके लिए धन भेजा है राधा कुंड के पुनरुत्थान कार्य के लिए। ऐसा। ठीक है, श्री राधे श्याम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्लास में राधा कुंड ही कंटिन्यू करेंगे, हाँ ठीक हाँ, है? अभी बहुत जगह, बहुत सारी जी लीला स्थलियां हैं। हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा थैंक्स अ माता लॉट जी। प्रभु जी, ग्रेटिट्यूड प्रभु जी। प्रभु जी, यू आर फ्रॉम विच टेम्पल? मैं आई एम फ्रॉम ब्रजमंडल। ओह दैट्स ग्रेट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आप शुक्रिया माता जी को भी जानते होंगे फिर तो। सुप्रिया कालिया। शुक्रिया गुप्ता माता जी। एक्चुअली मैं ना बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, तो मैं ना ज्यादा जानता नहीं किसी को। रात बस जी जी ऐसे वो, घूमता जी रहता हूँ, मैं जाना भी तो शक्ल से पहचानूंगा, नाम से नहीं जानता किसी को। जी जी, वो 2005 से रहती हैं। शी टेक्स अवर क्लासेस इन दी आफ्टरनून। ओके, आई एम सो सॉरी माता जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, वो बुलाते रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को हमारे लिए ना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। जय थैंक्स अ श्री लॉट राम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी जय श्री प्रभु जी, राम। मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया कि जो राधा कृष्ण थे जो वो कुंड के नीचे से है। निकले थे, तो वो हाँ राधा हाँ। कृष्ण के जो जब हम मेन बाजार से जहाँ पे कोई माता का मंदिर है, उस मंदिर के रास्ते से जब हम सीधा अंदर राधा कुंड के अंदर आते हैं, तो हाँ हाँ तो उसी लाइन में ही है ना वो एक मंदिर है, हाँ। राधा कुंड। तो ये वो वही है राधा कृष्ण जी?
नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब आप वो परिक्रमा पथ पे जाएंगे ना हाँ राधा जी। कुंड की, तो जी। एक तरफ, एक साइड में ना वो मार्केट जैसा बैठता है, बाजार जैसा। ठीक है। अच्छा जी, वो और राधा वो कुंड के पीछे ही है, साइड में शायद। सामने सामने, एकदम सामने, राधा हाँ कुंड जी, के हाँ जी, सामने। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बाजार जैसा बैठता है। तो ठीक है उसी जी। बाजार के बीचों बीच दाहिने हाथ से एक गली गई है, ऊपर की तरफ टीले के जैसा दिखता है, पहाड़ जैसा दिखता ठीक। है। तो ठीक है उसी जी। पर ये राधा कृष्ण पौराणिक मंदिर है। ये ज्यादातर समय बंद रहता है, शाम शाम को ही खुलता है, और सुबह अच्छा कुछ जी। देर के लिए खुलता है। हाँ। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है। और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे वो वहां पे जो राधा कुंड पे ही, जहाँ पे रघुनाथ दास की गोस्वामी की जो समाधि है, तो वो जो जी। समाधि बनी हुई है प्रभु जी, वहां पर मेरा ख्याल से शायद 24 घंटे कीर्तन चलता है, क्योंकि हम जब भी वहां जाते हैं वहां पे कीर्तन चल रहा होता है। वो रात को भी जाओ, आप 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, जब भी जाओ तब भी वो चलता है, नॉन स्टॉप कीर्तन। नॉन स्टॉप कीर्तन है। और दूसरा, वो जो उनकी समाधि है, वो समाधि प्रभु जी, वो मतलब वो जो समाधि वो गोल सी बनी हुई है, इग्लू की तरह है, तो ये उसकी अलग किससे शेप क्यों है ऐसी? अलग से शेप, वो जब मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के बारे में बताऊंगा ना, तब मैं अच्छा जी। उनके शेप के बारे में बता दूंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और वहां की जो परिक्रमा भी है, वो बाकी सारी परिक्रमा तो तकरीबन हम लोग 3 परिक्रमा लेते हैं, वहां की 4 परिक्रमा लेते हैं। एक्चुअली नियम है कि किसी मंदिर का या ठाकुर जी का 4 परिक्रमा लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओके, संगीता माता जी कुछ पूछना चाह रही थी, वो पूछ नहीं पाए। कहाँ है ये? चैट में मैं लिखा था, प्रभु जी संगीता राय। पहले से ही शायद हैंड रेज है, पूछ चुके हैं वो। ओके, पूछ चुके हैं, ओके रजनी फाइन। माता जी पूछ, रजनी माता जी आप अनम्यूट। हाँ, जी, हरे हाँ कृष्ण थैंक माता यू। जी। माता। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैं हरे ये कृष्ण पूछ रही माता। थी, जो आपने बताया कि मिट्टी में से जो भगवान राधा रानी की जो प्रतिमा निकली थी, हम्म। फिर वो चोरी हो गई थी। जी। तो वो मिली नहीं, फिर मतलब इनका प्रतिरूप ही रखा हुआ। हाँ, अभी प्रतिभा विग्रहित है, होगा ब्रज में ही कहीं कहीं होगी। ये ठाकुर जी कालक्रम में ना अंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, ऐसा होता रहता है। ठीक है। तो मिली नहीं, तो, पर प्रतिभा विग्रह है, तो वो सेम सेम जी, प्रतिभा एज इट इज वैसा ही है। तो यही जी। वाली प्रतिमा है जो वहां पे रखे हुए हैं, पे हम ऐसे ही परिक्रमा के सेम ऊपर है। दिखता है, सेम दिखता है। हाँ, असली प्रतिमा के संग ये सेम दिखता है। असली प्रतिमा का मैंने पिक्चर देखा था, तो वो हाँ जी, हाँ जी, उनका स्वरूप और ये स्वरूप सेम है। जी जी जी। और जो अंदर की परिक्रमा है, जिसमें जहाँ जैसे पानी है ज्यादातर उनका, उसके लेफ्ट साइड पे भी तो एक वो है ना मंदिर है, उसमें उसमें कौन सी प्रतिमा है? कौन अभी से बहुत देवी? सारी है माता जी, एक एक करके ना मैं सब दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कोई प्रतिमा में दर्शन। ठीक है। आप फिर देख के अच्छा, बताना ये यही वाला था, ऐसा ही था, ऐसा बोलना। ठीक है। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू ठीक प्रभु है। जी, धन्यवाद। ओके बहुत अच्छा माता जी, लगा। जय कृष्णा, जय श्री राधे। व्रत हरे सखी। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर परिक्रमा आपने दिखाई, आपको नॉलेज है बहुत। एक दो डाउट्स थे मेरे। एक तो ये पूछना था कि जैसे राधा कुंड है और श्याम कुंड है, इसकी हम बाहर से कंबाइंड परिक्रमा करते हैं, है ना? इसकी इंडिविजुअल परिक्रमा नहीं हो सकती है क्या? ऐसा स्पेस वन ही बना हुआ इंडिविजुअल है। करते हैं, बहुत लोग सिर्फ राधा कुंड की ही परिक्रमा करते हैं, श्याम कुंड की नहीं करते, अंदर से करते हैं। वो हाँ, अंदर अंदर जो से। घाट है ना, घाट से ही घाट घाट घूमते 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 ऐसे करके परिक्रमा फिर प्रभु करते जी, हैं। आगे आगे जाके एक पोर्शन आता है ना जहाँ पे बोट्स वगैरह, वो एक थोड़ा सा पोर्शन आता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं फिर हम, हाँ। एंट्रेंस वाली साइड पे हाँ, जो राधा कुंड में, फिर एक जगह है कभी तो नहीं वो होती है पीछे से प्रभु फिर जी। घूम जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि के पास से फिर घूमकर अंदर से ही समाधि के अंदर से फिर वो घाट में घुस जाते हैं, प्रवेश करते हैं। उसकी अपोजिट साइड पे प्रभु जी, अपोजिट साइड पे जहाँ पे उसके गिरिराज ऑपोजिट जी साइड का है। रास्ता है। एक्चुअली आपको ऐसा लगता है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो देखेंगे वो फिर हाँ झट जी। से लेफ्ट साइड घूम गया है रास्ता। ओ। ओ। हाँ। अच्छा, टर्न करके घूम के आ सकते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड घूम, पर दूर से देखने में लगता है कि वो वहां पे एंड है, ऐसा लगता है। अच्छा प्रभु जी, एक और चीज पूछनी थी। आपने बताया 4 परिक्रमा करनी चाहिए, हम्म। कोई स्पेसिफिक कारण है? चतुर्मास का तो हमने सुना था कि चतुर्मास होता है इसलिए 4 परिक्रमा करते हैं, बट ऑल द टाइम 4 परिक्रमा करनी चाहिए? नहीं, ऐसे वैदिक ग्रंथों में लिखा ही गया है कि ना, हमारे जो कोई भी मंदिर की अगर हम परिक्रमा करते हैं, ठीक है, या तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं,
तो साधारणतः 3 करते हैं, पर यूजली 4 करना चाहिए। हाँ वही मंदिर में 3 ही बोली जाती है, इसीलिए मेरे को लगा कि 4 करनी चाहिए। दिन का तो अच्छा। 3 ही रखा जाता है, पर ऐसे मंदिरों की जो हम परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर हाँ में जी। परिक्रमा करते हैं, उसके और 4 हाँ जी। एक्चुअली मेंशन किया गया है। हाँ, ग्रंथों में तो 4 लिखा गया है, बजरंग 3 करते हैं भक्तगण। और प्रभु जी जैसे हमारे बहुत सारे गोस्वामी जो है बिल्कुल राधा कुंड कुंड के ऊपर ही, मतलब जो बना हुआ एरिया वहीं रहते थे, उनके ही मंदिर वहां बने हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। तो राधा कुंड इज सो ऑस्पिशियस, वहां पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे लोग मोशन वगैरह कर रहे हैं, अपना घर के टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो क्या ये अपराध नहीं होता है? अभी रिसेंटली ऐसा न्यूज आया था कि लोगों के घर के टॉयलेट का पानी राधा कुंड में जा रहा है या फिर कुछ। पर जहां तक देखा गया है कि राधा कुंड के में जा नहीं रहा है, ये गलत बात है। हाँ, पर राधा कुंड किनारे किनारे बहुत सारे ड्रेनेज बने हुए हैं, बहुत सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। और अब हमको लगेगा कि ये तो पूरा क्षेत्र राधा कुंड का है। ठीक है। तो जी। ये यहाँ पे क्यों ऐसा टॉयलेट बना रहे हैं या फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, क्या है, ठाकुर जी ने हमारा जो शरीर बनाया ना, ये नश्वर शरीर है, और ये इसमें ना बदबूदार चीजें ही इससे निकलेंगी। ठीक है। तो अब जी। इसके लिए हम कहाँ कहाँ तक भागे। ठीक है। तो ये बाह्यिक चीजों को नहीं देखकर ना भजन की चीजों पर ही थोड़ा फोकस लोगों को उधर रहता है। क्योंकि अभी जो गोवर्धन में एक आनेर गांव आती है, आनेर। ठीक है। वो आनेर गांव में ना, एक बार मैं एक भक्तों को लेकर, ग्रुप को लेकर जा रहा था, उसमें एक माता जी, उनको बहुत जोर का टॉयलेट लग गया। ठीक है। तो वो लोगों के घर में गई कि आपको घर में टॉयलेट है, मुझे बाथरूम जानी है। तो एक ने बोला नहीं है, दूसरे घर में गई, नहीं है, तीसरे घर में, एक भी घर में टॉयलेट नहीं था। ठीक है। तो टॉयलेट नहीं है तो क्या करें। तो फिर पता चला कि ना, दूर गांव से थोड़ा दूर एक कॉमन टॉयलेट किया गया है, जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ का यूज करते हैं। पर कोई भी गोवर्धन में जो रहते हैं, आनेर में रहते हैं, कोई भी वहां पर ना टॉयलेट यूज नहीं करता। ठीक है। बाथरूम ही नहीं है उनके घर में। तो कहने का भाव ये है कि ब्रजवासी भी बहुत सतर्क रहते हैं कि ना, हम गोवर्धन या राधा कुंड के आसपास ना ऐसा कुछ ना करें। अतः वो कुंड के लिए या गोवर्धन के लिए अपराध माना जाता है। और जहां तक राधा कुंड के किनारे मैंने जितने जगह देखे हैं, तो वहां पे कहीं ना पेन यूज टॉयलेट नहीं देखा है, दूर में देखा है। जो ड्रेनेज से कांटेक्ट होता है, दूर में है। पर एकदम राधा कुंड किनारे जो मंदिर है या घर है, उसमें टॉयलेट नहीं देखा है। एक दो है, पर वो नीचे अंडरग्राउंड है। तो अभी इसका अपराध कैसे लिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो तुम्हें शरीर का स्वभाव है ना, इन क्रियाओं को करना, है ना। और किसी को अगर थोड़ा जगह मिलती है तो उस हिसाब से उधर करते हैं। ठीक है माता जी। श्री राधे। ओके फिर, तो फिर मैं रखूं माता जी? सभी भक्त प्रभु जी को हरे कृष्णा थैंक यू बोल सकते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको सभी डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे जय कृष्णा श्री प्रभु राधे। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।